सबसे बड़े मुद्दे किसान के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर। मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला और 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और लाखों लोगों से मिला हूं और हजारों से मैंने बात की। देश में 2-3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी, हिंदुस्तान का धन किसको मिलता है, कौन से वर्ग को मिलता है, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं। मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा। टीवी पे कभी नहीं दिख सकता। बॉलीवुड की बात होगी, मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। फिर उसके बाद छठ से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा। फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा। फिर पाकिस्तान की बात होगी, कोविड आएगा तो फिर थाली बजवाएंगे, सबको एक साथ नचाएंगे। कोविड फैलता जा रहा है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं मिलकर थाली बजाओ, और मीडिया उसको 24 घंटे चला रहा है। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये दीपावली आप सभी के जीवन में खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और आपकी सफल जीवन का परिचायक बन के आए। दोस्तों सभी सुखी और स्वस्थ रहें। दोस्तों, यही मेरी ईश्वर से कामना है। दोस्तों आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल चुनावों में पब्लिक के मुद्दे गायब हो रहे हैं। दोस्तों, अब वो पब्लिक के मुद्दे हैं क्या, जनता के साथ कंसर्न मुद्दे हैं क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, दोस्तों हेल्थ सिस्टम से जुड़ा मुद्दा, और दोस्तों ऐसे कई मुद्दे हैं, और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन मुद्दों पर अक्सर खुलकर बोलते रहे हैं। दोस्तों उन्होंने इस मुद्दे को लगभग, इन मुद्दों को, दोस्तों राहुल गांधी ने इन मुद्दों को लगभग हर मंच पे उठाया। दोस्तों हर मंच पे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव क्यों ना हो, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव क्यों ना हो, और दोस्तों अभी भी जो चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, वो उन चुनावों में भी उनके लिए लगभग वही मुद्दे हैं। दोस्तों जबकि दोस्तों आप दूसरी पार्टियों पर गौर करें तो दोस्तों कई पार्टियां तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगी हुई हैं। दोस्तों राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि चाहे मुझे जेल भेज दीजिए, चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, मैं जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा और जनता की आवाज बनता रहूंगा। दोस्तों जब संसद सत्र चल रहा था तब राहुल गांधी ने संसद में अपने दिए गए कई भाषणों में इन्हीं मुद्दों का जिक्र किया, और बल्कि प्रमुखता के साथ जिक्र किया। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं महंगाई की। दोस्तों 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब एक नारा दिया गया था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों ये नारा कहीं खो सा गया। दोस्तों आज महंगाई की हालत देख लीजिए। दोस्तों
कहने को दिवाली है, लेकिन आप यदि बाजारों में घूमेंगे, लोगों के दिल का हाल जानेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में उनके लिए दिवाली कैसी है। दोस्तों एक समय हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले, काफी साल पहले, कि जब त्योहार आते थे, चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी के भी चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन आज लोग महंगाई से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि त्योहार मनाना तो छोड़िए, उनके अपने जीवन यापन के भी लाले हो रहे हैं दोस्तों। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज आया है। लाइफस्टाइल में ऐसी कई सारी चीजें आ गई हैं जो पहले नहीं थी। जैसे आजकल लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। मोबाइल फोन की अधिकता ज्यादा हो गई है दोस्तों। टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो वो वर्ग लगातार पीछे होता चला जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों हर सरकार चुनाव से पहले यह वादा करती है कि हम देश से गरीबी खत्म कर देंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 2014 के बाद आप देखिए कि महंगाई में कितना फर्क आया दोस्तों। कोई फर्क नहीं आया, उल्टा महंगाई बढ़ी ही है दोस्तों। आम आदमी के लिए अब जीना दुभर हो गया दोस्तों, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है दोस्तों। हर तरफ बढ़ती महंगाई, सिलेंडर्स के बढ़ते दाम, पेट्रोलियम के बढ़े हुए दाम, सब्जियों में लगती हुई आग दोस्तों, शिक्षा की बढ़ती हुई फीसें, चिकित्सा सुविधाएं महंगी हुई। हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत योजना चलाई है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इन योजनाओं का सच भी बहुत ही भयावह है दोस्तों। मिडिल क्लास तबका अब या तो वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले, या अगर वो कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसको कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिले। अब दोस्तों जो आदमी मिडिल क्लास में है और जो जॉब भी नहीं कर रहा, वो क्या करेगा? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इतनी महंगी है तो वो कैसे अफोर्ड करेगा दोस्तों आज लोग अब पहले अपना पेट देख रहे हैं दोस्तों, अब ये सब चीजें बाद में देखते हैं दोस्तों जिस तरह से महंगाई आसमान को छू रही है दोस्तों, बच्चों की शिक्षा से लेकर खाने पीने के सामान और अन्य कई सारी चीजें जो पब्लिक के साथ रिलेट करती हैं दोस्तों, वो सब महंगी हो गई है। तो दोस्तों ऐसे में सरकारें ये कैसे दावा कर सकती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये योजना चला रहे हैं दोस्तों महंगाई की मार आज लगभग पूरा देश झेल रहा है दोस्तों। महंगाई के सूचकांक दिखा देने से महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं हो जाता दोस्तों। महंगाई का अगर असर देखना है तो जमीनी स्तर पर देखना होगा सरकारों को कि आम आदमी कैसे जी रहा है दोस्तों बेरोजगारी तो हमारे देश में एक कैंसर की तरह फैल चुकी है दोस्तों युवा अच्छे कॉलेजेस में पढ़ के डिग्रियां ले लेते हैं दोस्तों, लेकिन जब नौकरियों की बात आती है तो सरकारों में वैकेंसियां ही नहीं निकलती दोस्तों, या जो वैकेंसियां निकलती हैं उनमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई पेच फंस जाता है दोस्तों। और दोस्तों आलम यह हो रहा है कि पीएचडी किए हुए बेरोजगार भी चपरासी की नौकरी तक के इंटरव्यू देने के बाध्य हो गए दोस्तों अब ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जैसी क्वालिफिकेशन वैसी ही नौकरी? अब दोस्तों पीएचडी किया हुआ इंसान अब क्या चपरासी की नौकरी करेगा दोस्तों कितनी खेदनाक बात है दोस्तों। सरकारों की नीतियां युवाओं के लिए किस तरह बनाई जा रही है दोस्तों हो क्या रहा है असल में दोस्तों?
राजनीतिक पार्टियां युवाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं दोस्तों। अब दोस्तों बच्चे पढ़े लिखेंगे तो नहीं, बस पार्टियों के धार्मिक जुलूसों में जाएंगे, पार्टियों के लिए नारे लगाएंगे। अब क्या करेंगे? पार्टियां युवाओं का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं दोस्तों। आज का युवा रोजगार चाहता है दोस्तों, ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके और अपने परिवार को संभाल सके दोस्तों। तीसरी बड़ी समस्या है अग्निवीर, जो कि राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में उठाते रहे दोस्तों। अग्निवीर एक ऐसी समस्या है दोस्तों कि उसमें यदि किसी की नियुक्ति होती है तो वो केवल 4 साल के लिए, 4 साल के बाद आप उसको बेरोजगार ही समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देखिए कि एक आदमी जो 4 साल तक आर्मी की नौकरी कर रहा है, उसको एकदम से बाहर निकाल दिया जाए तो वो बेरोजगारी तो हो गया, और हुआ क्या उसका दोस्तों? उसके बाद आ जाती है शिक्षा, बढ़ती हुई शिक्षा की महंगाई। शिक्षा इतनी ज्यादा महंगी हो रही है दोस्तों कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। महंगे महंगे कॉलेजेस, महंगे महंगे कोर्सेज, महंगी महंगी फीसें दोस्तों, आम आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा है दोस्तों। हर तरफ यदि देखा जाए तो महंगाई ही महंगाई नाच रही है दोस्तों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में ही क्यों ना हो दोस्तों। आप चिकित्सा का क्षेत्र ही ले लीजिए दोस्तों। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आम आदमी का इलाज कराना तो दूर की कौड़ी है दोस्तों। और दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल्स में किस तरह के कुप्रबंधन हो रहे हैं वो आपने कई समाचारों में देख लिया होगा, कई वीडियोस में देखा होगा दोस्तों। सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, लेकिन फिर भी सरकारें इन सब के ऊपर क्या ध्यान दे रही हैं? सरकारें क्या सुधार कर रही हैं दोस्तों? अब दोस्तों बात करते हैं राहुल गांधी की। दोस्तों राहुल गांधी लगातार इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी लगातार पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं दोस्तों। 2023 में जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा की थी, वो यात्रा पब्लिक के साथ जुड़ने के लिए ही थी दोस्तों, जनता के मुद्दे उठाने के लिए ही थी। क्या आपने उनके किसी भी भाषण में ये सुना है कि धर्म के नाम पर वोट दिया जाए या बांटने काटने की राजनीति की जाए? क्या कभी किसी ने ऐसा सुना है दोस्तों? नहीं सुना। जब भी भाषण देंगे वो हमेशा पब्लिक के कंसर्न की ही बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसानों के मुद्दे ये जनता के असली मुद्दे हैं दोस्तों। लेकिन इन मुद्दों से ध्यान गोदी मीडिया द्वारा पब्लिक का भटकाया जा रहा है दोस्तों। पब्लिक का ध्यान इस ओर ना जाए। गोदी मीडिया और तरीके की बातें करती है दोस्तों कि मोदी जी ने आज क्या खाया, मोदी जी समुद्र के नीचे गए, वहां पे पूजा अर्चना की, फिर ऊपर आ गए। अब दोस्तों सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। दोस्तों राहुल गांधी पहले ही ये कह चुके हैं कि मैं जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े दोस्तों। अब दोस्तों 2023 के बाद इस तरह राजनीति का परिवेश इस तरह से बदला है दोस्तों। सबसे पहले तो लोकसभा चुनावों की बात कर लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दूर रह जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल धरातल पे चली गई थी वो लगभग 100 सीटों के पहुंच जाएगी दोस्तों। और यही नहीं, विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में। दोस्तों ये सब राहुल गांधी का लगातार पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी बनाने का नतीजा था दोस्तों राहुल गांधी जिस तरह से पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं दोस्तों,
आने वाले दिनों में या आने वाले चुनावों में आपको ये सब लगातार देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अब आप ये सवाल करेंगे कि अगर राहुल गांधी पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं तो हरियाणा के चुनाव क्यों हार गए दोस्तों? अब दोस्तों, हरियाणा के चुनाव क्यों हारे, क्या वजह रही, उसमें क्या टेक्निकलिटीज रही? अब दोस्तों, इन टेक्निकलिटीज में हम ना जाए तो ज्यादा अच्छा। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि जिस तरह से हरियाणा के चुनावों में राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए थे और उन्होंने पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी स्थापित की थी दोस्तों, चाहे राहुल गांधी ने हरियाणा का चुनाव नहीं जीता, लेकिन हरियाणा के लोगों का दिल जीता दोस्तों। और दोस्तों, आज शायद यही वजह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा सर्च किए जाने वाले, देखे जाने वाले और सुने जाने वाले नेता सोशल मीडिया पर बन चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब राहुल गांधी को दिखाकर टीआरपी बटोरना चाहता है दोस्तों। एक समय था यही गोदी मीडिया राहुल गांधी की भर भर के बुराइयां किया करता था दोस्तों, लेकिन आज राहुल गांधी उनके लिए टीआरपी का माध्यम बन गए हैं दोस्तों। दोस्तों, चाहे वजह कुछ भी रही हो, राहुल गांधी का एक ही मोटिव है कि जनता के मुद्दे उठाना। दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि राहुल गांधी अचानक से किसी गरीब के घर चले जाते हैं, कभी किसी मोची से मिलने लग जाते हैं, कभी किसी नाई से मिलते हैं, कभी किसी को कुछ दे देते हैं, कभी किसी को कुछ दे देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जनता ऐसे नेता से प्यार नहीं करेगी तो किससे प्यार करेगी दोस्तों? ये जरूरी नहीं कि जनता जीतने वाले से ही प्यार करे दोस्तों। जनता उससे संवाद रखती है जो जनता के साथ संवाद रखता है दोस्तों, जो जनता के दुख दर्द, सुख दुख को बांटता है दोस्तों। और दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार ऐसा ही कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं सहयोगियों के सहयोग के साथ, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि अब इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, उस सरकार में कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है दोस्तों? अब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो चमक नहीं दिखाई देती जो सिंगल मैंडेट की सरकार के साथ दिखाई देती थी दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ऐसा लगता है कि जीत कर भी हार गए, और राहुल गांधी ऐसे लगता कि हार कर भी जीत गए दोस्तों। एक इंसान हार कर भी चेहरे पे उसके पूरा गजब का कॉन्फिडेंस है, और एक जीते हुए इंसान के चेहरे का हाव भाव देखिए दोस्तों। राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि मैं जनता का हूं और जनता के बीच में ही रहूंगा दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, अग्निवीर और किसानों के मुद्दे या और पब्लिक से जुड़े मुद्दे, असली मुद्दे यही हैं दोस्तों। असली मुद्दे होने भी यही चाहिए दोस्तों। धर्म की राजनीति ये तो बात की बात है दोस्तों। धर्म जात पात की राजनीति से उठकर अगर पब्लिक के मुद्दों की तरफ ध्यान दिया जाए, पब्लिक को अगर देखा जाए, तो भारत जहां पे आज है उससे भी कहीं आगे जा सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या हमारी सरकारें इस ओर ध्यान देंगी? दोस्तों, ये था वीडियो राहुल गांधी द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के ऊपर दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और दिवाली सेफ होकर मनाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।